जब हम बात कर रहे हैं एक नेटवर्क लेयर की, जिसका मेन पर्पस है कि वो लॉजिकल एड्रेसिंग करे। अब हम एड्रेसेस में ये देख चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं जो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितने एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे कितने होस्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसके हिसाब से क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो है वो चूज कर सकते हैं। अभी इसी एड्रेसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो कहलाता है सबनेटिंग या सबनेट। सबनेट नाम से ही वैसे काफी क्लियर है कि अगर हम एक नेटवर्क को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो वो छोटा नेटवर्क सब नेट कहलाएगा। बट यार हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा देखें कि बेसिकली हमारा जो आईपी एड्रेस था वो क्या रिप्रेजेंट करता है और वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सब नेटिंग में कैसे यूजफुल हो सकता है। जब भी हम बात कर रहे हैं एक आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस जो है हमारा 32 बिट लॉन्ग है। 32 बिट का एक एड्रेस है। उस एड्रेस में 4 बाइट्स हैं और पहली बाइट से लेके चौथी बाइट तक अलग अलग बिट्स जो हैं या अलग अलग बाइट जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करती है। इसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक तो नेट आईडी है, कौन से नेटवर्क पे आपका होस्ट कनेक्टेड है, और दूसरा होस्ट आईडी है। साथ ही साथ कुछ बिट्स जो है स्पेसिफाई कर रखी है कि हम उससे क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन यूज करते हैं तो उस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में जो पहला बाइट है वो स्पेसिफाई करता है कि आप कौन से क्लास के एड्रेस को देख रहे हैं या बना रहे हैं। तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नेट आईडी और होस्ट आईडी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी एक ऐसे नेटवर्क को एज्यूम करूं जिसमें हम एक रूटर से एक नेटवर्क कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि ये एक रूटर है, इस रूटर से हमारा एक नेटवर्क कनेक्टेड है, इस नेटवर्क पे बहुत सारे होस्ट जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सो इन सभी के अपने कुछ एड्रेसेस होंगे जो कि आईपी एड्रेस होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रूटर जो है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को उसके नेटवर्क आईडी से स्पेसिफाई करता है। मान लेते हैं कि इसका जो नेटवर्क आईडी है वो है 141.14.00। तो ये जो है यहाँ पर ये जो फर्स्ट टू जो बाइट्स हैं ये स्पेसिफाई कर रही है कि ये इसका एक नेटवर्क आईडी है। अब अगर बाकी सारे होस्ट के बारे में बात करें तो इन होस्ट में ये जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं दे विल डिफरेंट, ताकि आप हर एक होस्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर पाए। मान लेते हैं कि इसका कोई एक नंबर होगा 141.14.8.2, इसका होगा 141.14.3.6, इसका होगा 141.14.3.12 और इसका 141.14.8.19। एनीथिंग, ऐसे बहुत सारे होस्ट आईडी के एड्रेस हो सकते हैं। बट अगर इसको हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक रूटर यहाँ पे एक नेटवर्क को कनेक्टेड है और यहाँ से होस्ट कनेक्टेड है। इट्स वेरी सिंपल, ये 2 लेवल हायरार्की है। एड्रेस में भी देखें तो यहाँ पे ये नेट आईडी और बाकी के जो 2 नंबर स्पेसिफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, होस्ट आईडी स्पेसिफाई कर रहा है। नाउ जब हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत नेटवर्क्स को कनेक्शन हमें देना और बहुत सारे जो होस्ट है उन्हें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर ये जो है 2 लेवल हायरार्की जो है वो इनसफिशिएंट है। सो वी कैन डू वन मोर थिंग, हम इसको और क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नाउ द रूटर, वो रूटर जो है वही का वही है, ये जो रूटर है ये तो यही का यही है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस नेटवर्क में अब जो बात के जो 2 नंबर्स हैं इनके हिसाब से हम यहाँ पे 3 नेटवर्क्स डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज नेटवर्क 1, दिस इज नेटवर्क 2 एंड दिस इज नेटवर्क 3। एंड द स्पेसिफिकेशन एट द सेम टाइम जो एड्रेसेस हैं उनका जो नोटेशन है वो इस तरीके से है कि ये 141.14.2.0, अब ये 0 से लेके 255 तक सारे होस्ट इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ये 2 जो है ये इस नेटवर्क का सब नेट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 141.14 था, ये 141.14 मतलब एक बड़ा नेटवर्क था 141.14 का सब नेटवर्क है 0.2। इसी तरीके से 141.14.11.0, तो ये 11 जो है इसका सबनेट है और ये 141.14.21.0। सो इस तरीके से ये 3 हमने नेटवर्क स्पेसिफाई कर दिया। अब ये 3 नेटवर्क क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपके पास ये जो रूटर है जब इसके पास कोई भी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए आएगा, मान लेते हैं कि इसके पास एक आता है, एक एड्रेस आता है, बिकॉज द रूटर रूट्स
वो जो रूटिंग का काम है वो रूटर कर रहा है, और रूटर को क्या करना है, एड्रेस पढ़ना है। वो दोनों के एड्रेस पढ़ता है, सोर्स का एड्रेस पढ़ता है कहाँ से आया, और दूसरा वो पढ़ता है डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ जाना है। अब मान लेते हैं डेस्टिनेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस, जो डेटाग्राम, जो पैकेट आईपी के थ्रू इसके पास आएगा, उससे ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा इस एड्रेस को कि ये एड्रेस है। सो नेचुरल है कि रूटर कैन रीड दिस 141.14.21.15 एंड इट नोज कि मेरे पास 3 डिफरेंट सबनेट है। इट्स नॉट अ नेटवर्क नाउ, इट्स अ सबनेट, सबनेट नंबर 1, 2 एंड 3। सो ये जो पर्टिकुलर डेटाग्राम है, ये जो पैकेट है, ये किसके लिए बनाया गया है, ये नेटवर्क नंबर 3 के लिए आया हुआ है। तो मुझे इसे कहाँ रूट करना है, इस तरफ ही रूट करना है। अब इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज, या जो मैं कह सकती हूँ कि फायदा क्या हुआ, कि देखिए भाई आपके पास यहाँ पर एक ही नेटवर्क था, इसमें जो नंबर ऑफ होस्ट जो सारे कनेक्टेड थे, वो हो सकते हैं कि यहाँ पे आपने इनको स्पेसिफाई करने के लिए 8 और 3 और 8 सब नंबर्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट हमने उन्हीं दोनों का बाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे डिफरेंटली यूज करके एक ही नेटवर्क को क्या कर दिया है, सबनेटिंग कर दिया है। सबनेटिंग, और ये उनके जो एड्रेसेस है उनका भी क्या कर दिया है, सबनेटिंग कर दिया। इसका मतलब अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है दैट वी कैन ऐड मोर नंबर ऑफ नेटवर्क्स, एट द सेम टाइम वी कैन ऐड मोर नंबर ऑफ होस्ट टू द सेम रूटर, क्योंकि एक रूटर से दूसरे रूटर तक जाने का जो टाइम है वो भी यहाँ पे बच जाएगा। सो इट विल इंक्रीज, ये क्या बढ़ाएगा कि आप जो जितना फास्टर काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ यहीं पर ही इसकी लेवलिंग हो जाएगी कि इधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। वंस इट विल रीच टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, वहां तो ये रूट होना बहुत आसान है कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स ही देख के इसको भेजा जाएगा ना। जब हम सबनेटिंग के बारे में बात करें तो इसका मुख्य तरीका क्या हुआ कि हमने एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया और आईपी एड्रेस को भी इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया। क्लास भी अपनी जगह रहेगा, क्लास में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर इस एड्रेस को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम आईपी एड्रेस जो है, उस आईपी एड्रेस का जो क्लास है जिससे हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये टर्मिनल, ये हम पता लगाते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर टर्मिनल, इसका ये एड्रेस है, उसे पता लगाने के लिए वी नीड टू यूज अ टेक्निक लाइक मास्किंग। मास्किंग जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि हम आईपी एड्रेस से उस पर्टिकुलर होस्ट का एड्रेस या नेटवर्क आईडी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो मास्किंग जो एक तरीका है कि हम एक नेटवर्क का आईडी हम निकाल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हम सिर्फ इसी नेटवर्क के बारे में बात करें जिसमें कि हमने सबनेटिंग यूज नहीं की है, तब भी हम नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो क्लास कोई भी हो। और सिमिलरली अगर हमने सबनेटिंग कर ली है तो भी हम आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करके ये देख सकते हैं कि ये कौन से नेटवर्क के लिए किया गया है। पहले हम इसके लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक सेटअप था, इसमें हमारा कोई भी क्लास का एड्रेस हो सकता है, इसमें ये हमने नेट आईडी स्पेसिफाई कर रखा है 141.14, पर यहाँ पर हमें अलग अलग क्लासेस देखने हैं, इसलिए मैं ये नेटवर्क आईडी जो है जो पर्टिकुलर नेट के लिए लिया उसको चेंज करके एक एग्जांपल ले रही हूँ। तो मान लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर क्लास का एक एग्जांपल या एक नंबर दिया हुआ है, उसका मास्क एड्रेस भी दिया हुआ है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मास्क एड्रेस क्या है एंड व्हाट इज द एक्चुअल एड्रेस, जो एक्चुअल एड्रेस था, एंड देयर वी नीड टू फाइंड आउट द नेट आईडी, देयर इट इज नथिंग बट द नेटवर्क आईडी। अब मान लेते हैं मेरे पास क्लास ए का कोई एक एड्रेस है और उसका साथ ही साथ उसका मास्क नंबर भी दिया हुआ है। दिस इज द मास्क नंबर, दैट इज 255.0.0.0। देखिए, जब हम पहले भी एड्रेसिंग में बात कर चुके हैं कि हम कोई भी अगर क्लास स्पेसिफाई करते हैं तो उस क्लास से क्या पता चलता है कि इस एड्रेस में, इस आईपी एड्रेस में कितने बाइट किस चीज के लिए स्पेसिफाई किए गए। जैसे कि स्पेशली क्लास ए में 3 बाइट जो है वो आपके होस्ट आईडीज हैं और जो पहला बाइट है वो आपका नेट आईडी स्पेसिफाई किया गया। इसलिए जब मास्क किया जा रहा है, मास्किंग के लिए हम ये यूज कर रहे हैं टर्म मास्क, मतलब एक्सट्रैक्शन करना है। तो क्या मास्क शो कर रहा है कि जो 255 है वो यहाँ पे नेट आईडी स्पेसिफाई करेगा और ये तीनों जो है आपके 000 जो है वो क्या स्पेसिफाई करेंगे, होस्ट आईडी। तो अगर कोई भी एड्रेस है, मान लेते हैं दिस इज 15.32.63.7, इसमें अब आप जहां जहां जीरो है वो एड्रेसेस या वो पॉइंट तो छोड़ देंगे, ओनली दैट पॉइंट वेयर देयर इज अ नंबर ऑफ मास्क, जो भी मास्किंग नंबर दिया हुआ है वही इसका नेट आईडी होगा। सो द नेट आईडी इज
15.0.0.0. अगर मैं इस वाले एग्जांपल में लूं तो इट विल बी 141. इसका मास्क एड्रेस होगा 255.0.0.0, वो क्लास ए के लिए. अगर ये एड्रेस जो मैंने लिया था एग्जांपल में, ये क्लास बी का एड्रेस है. मैं अभी इसी एग्जांपल में इसको ले रही हूँ. मान लेते हैं इसका मास्क एड्रेस होगा क्लास बी के लिए 255.255.0.0. अब मेरा ये बेस नेटवर्क था, क्योंकि ये क्लास ए के लिए अच्छा एग्जांपल नहीं था, इसलिए मैं क्लास ए के लिए एक डिफरेंट एग्जांपल ली. लेकिन ये क्लास बी का ही एड्रेस है, सो इट इज 141.14. मान लेते हैं 0.9 10.9. तो ये 141.14 जो है 141.14 विल बी द 255. मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ये जो होगा 141.14 क्या होगा आपका नेट आईडी होगा, और 0.10.9 क्या होगा आपका होस्ट आईडी होगा. ये तब जब हमारा एक सिंगल नेटवर्क है. अभी हमने इसको सब नेटिंग नहीं किया है, इसमें हम सब नेटिंग नहीं किए. ये जो पर्टिकुलर एड्रेस जो हम एड्रेसिंग में पढ़ चुके, हमने सिंपल एग्जांपल लिए और उनको हमने उससे उसका नेट आईडी निकाला. लेकिन जब हम मास्क करते हैं और मास्क के साथ अगर हम सब नेटिंग करते हैं तो जो होस्ट आईडीज हैं वो यहाँ पर, और जो नेट आईडी है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं. अब उसमें क्या होता है, जो क्लास ए के लिए था वो क्लास ए में आपको ये 2 बाइट जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, मतलब 2 बाइट जो है मास्क करनी पड़ेगी. दीज 2 बाइट्स आर यूज्ड फॉर नेटवर्क आईडी. जब आप क्लास बी की बात करेंगे, सो जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं, जो फर्स्ट 3 मतलब 255.255.255.0 विल बी द मास्क एड्रेस. और जो भी आपका एड्रेस होगा आईपी एड्रेस, उसमें जो फर्स्ट 3 बाइट्स है वो स्पेसिफाई करेगी नेट आईडी क्लास बी में. क्लास ए में फर्स्ट 2 बाइट विल बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेट आईडी. सिमिलरली अगर आप क्लास सी के बारे में बात करें तो आपकी पूरी की पूरी चारों बाइट जो है वो नेट आईडी स्पेसिफाई करने के साथ साथ होस्ट आईडी भी स्पेसिफाई करेगी. उसके लिए फर्स्ट वी मस्ट सी, अगर हम सब नेटिंग यूज कर रहे हैं, और कोई एक एग्जांपल लेते हैं. अभी हम फिर से क्लास स्पेसिफाई करेंगे और एड्रेस लेंगे. जो भी एड्रेस लेंगे वो मास्क एड्रेस है. फिर उसके बाद है आपका आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस के साथ अब हमें निकालना है उससे नेट आईडी. तो मान लेते हैं हम एक क्लास ए का एग्जांपल ले रहे हैं. तो मैं जैसे आपको पहले भी बताई, ये विदाउट सबनेटिंग था, विदाउट सबनेटिंग. इसमें हमने सबनेटिंग नहीं किया है, यहां पर हमने नेटवर्क को तोड़ा नहीं है, बांटा नहीं है. अब जब हम सबनेटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, ये विदाउट सबनेटिंग था, ये सबनेटिंग कर देंगे, तो इसमें क्लास ए का जो मास्क एड्रेस होगा वो पहली 2 बाइट होगी, मतलब 255.5 255.255.0.0. ये आपके जो फर्स्ट 2 बाइट्स हैं वो स्पेसिफाई करेंगे आपके नेट आईडी. मतलब 2 लेवल, हम जैसे हायरार्की के बारे में बात कर रहे थे, तो 2 लेवल हायरार्की को हमने यहाँ पे 3 लेवल हायरार्की में कन्वर्ट कर दिया. सो अगर मान लेते यही एड्रेस था, जो एड्रेस हमने पहले लिया था, वहां पर देखिए विदाउट सबनेटिंग ओनली 15 इज द नेट आईडी. 15 मतलब एक ही नेटवर्क. अभी आप यहाँ देखेंगे 15.32.0.0. इसका मतलब समझिए 15.32 का मतलब 0 से लेकर 32 तक के सारे नेटवर्क्स इसमें आ सकते हैं. मतलब 15.0, 15.1, 15.3, 15.5, 15.17, 15.30 फिर 15.32 तक के सारे एड्रेस नेटवर्क आईडी, मतलब यहाँ तक. इसके ऊपर भी जा सकते हैं टिल 255, या इसके नीचे भी जा सकते हैं. ये है इसका मास्क एड्रेस. तो ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है इतने सारे नेटवर्क्स आप बना सकते हैं या उन सारे नेटवर्क्स को कंबाइन कर सकते हैं, ये इसका मतलब है. यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके पास लिमिटेशन हो गया. आपके पास एक ही नेटवर्क था, इसमें ये बाकी सारे होस्ट आईडीज थे, तो यहाँ पे आप होस्ट बहुत सारे लगा सक रहे थे, लेकिन नेटवर्क एक ही था. यहाँ पर अब इन 2 बाइट के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे नेटवर्क्स हो गए और उनके बहुत सारे होस्ट भी हो गए. सिमिलरली अगर बी का एग्जांपल लिया जाए, अगर क्लास बी में अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे, सो इट विल बी 255.255.255.0. ये क्लास बी में. जैसे भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट आईडी सबसे ज्यादा हो सकते हैं, क्लास बी में वो कम रहते हैं. हम मान लेते हैं एग्जांपल है 135.63.9.10, अगर कोई ऐसा एग्जांपल है. सो व्हाट इज द नेट आईडी? सो द नेट आईडी जहां 255 है, वो सारे मास्क जो है हमने इन तीनों को मास्किंग के लिए यूज किया है. सो ये एक तरीके से मास्क जो है ये बताता है कि ये इसका नेट आईडी. मास्क मतलब जैसे हम कोई मुखौटा लगाते हैं कि भाई ये तो आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस था,
और इसकी ये मास्किंग है, इसका मतलब इसके ऊपर ये मुखौटा चढ़ा है। तो ये क्या बता रहा है कि ये तीनों जो वैल्यूज बता रही हैं, आप कभी अपने एड्रेस को या अपने आईपी एड्रेस को देखना चाहते हैं तो आप खुद भी अपने लैपटॉप में आईपी एड्रेस देखने का तरीका भी देख सकते हैं और देख भी सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और वो आईपी एड्रेस मास्केबल है या नॉन मास्केबल है वो भी आप देख सकते हैं। जनरली मास्केबल आपको नेटवर्क आईडीज मिलेंगे समथिंग लाइक दिस 255.255.255 या 255.255, डिपेंड्स कि आप कौन से कैसा स्पेसिफाई किया गया है, कैसा नेटवर्क स्पेसिफाई किया गया है और कैसा दिया गया है। सो ये नेटवर्क आईडी। सिमिलरली आप क्लास सी में भी आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट मुझे क्लास सी का एक अगर एग्जांपल लेना है या बताना है तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लास ए और क्लास बी तो बहुत आसान है, आपने यहाँ पे मास्क के लिए 255 यहाँ पे यूज किया। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास सी, जब हम क्लास सी के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं मास्क एड्रेस लूं, सो द मास्क एड्रेस विल बी 255.255.255.192। कोई एक पर्टिकुलर नंबर रहता है क्लास सी में हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आप पहले हम देख चुके हैं कि जब हम एड्रेसिंग कर रहे थे तो ये जो तीनों बाइट्स हैं वो नेट आईडी यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेट आईडी के लिए इन तीनों बाइट्स को यूज किया गया था, और चौथी वाली जो है हमने होस्ट आईडी को छोड़ दी गई थी। बट अगर यहाँ पे हम करना चाहेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेंगे क्लास सी में, हम सबनेटिंग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक दूसरा तरीका अपनाया गया है कि यहाँ पे जो ये नंबर स्पेसिफाई करता है उस नंबर से हम नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं, और वो 4 बाइट का नेटवर्क आईडी रहेगा। आप कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये मास्क आईडी था या मास्क एड्रेस था। अब हमारा आईपी एड्रेस मान लेते हैं, कोई भी एक आईपी एड्रेस हमारा हो सकता है, से 201.34.12.72। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो पहले 3 जो हैं बाइट्स वो तो एज इट इज सेम रहेंगे, मतलब आपका जो भी नेट आईडी रहेगा वो फर्स्ट 3 बाइट्स तो 201.34.12 रहेगा, लेकिन जो 4th बाइट है उसको निकालने के लिए यू नीड टू डू एंड ऑपरेशन। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? 192 और 72। अब 192 का सबसे पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, फिर 72 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, और फिर क्योंकि वो एक एक बाइट में रिप्रेजेंट होना है तो एक एक बाइट मतलब 8 बिट्स होंगी 192 के लिए, 72 के लिए भी 8 बिट्स होंगी। उन दोनों को हम क्या लगाएंगे? एंड ऑपरेशन लगाएंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? व्हेन बोथ द बिट्स आर, मतलब दोनों 0 हैं तो आउटपुट आपका 0 आता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली एनी बिट इज 0 सो आउटपुट इज 0 अंटिल अनलेस दोनों 1 ना हो। तो उस हिसाब से आप इनको क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन दोनों में ही होना है तो आप उनका एंड ऑपरेशन करेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आपकी 4th बाइट जो है वो स्पेसिफाई करेगी। अगर मैं इस एग्जांपल में लूँ तो 192 का मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगी, फिर 72 का लिखूंगी, और फिर जब एंड करूंगी तो मेरा किया हुआ है इसलिए मैं बता सकती हूँ कि इट विल बी 64। तो इस तरीके से हम क्लास सी में इस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा। अब ये जो तरीका है जिसको मैंने अपनाया, जो या मैंने जिसे कहा कि यूज किया, दैट इज नोन एज नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग। इसको नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग कहते हैं, जिसमें इन दोनों नंबर्स को लेंगे जो कि लास्ट बाइट होगा, उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे और उन दोनों बाइनरी नंबर का एंड ऑपरेशन से जो भी रिजल्टेंट है वो निकालेंगे। जो एंड आएगा उसको हम फिर से किस में रिप्रेजेंट करेंगे? डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपको क्या मिल जाएगा? नेट आईडी मिल जाएगा। सो वो कहलाता है नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग। और ये जो जिसमें 255 इस तरीके से रखा हुआ था इसे कहते हैं बाउंड्री लेवल मास्किंग। मतलब आसान है, जहां जहां भी आपने 0 या 255 रखा हुआ है उससे आप नेट आईडी स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 जगह 255 लिखा था मास्किंग के लिए, तो ये 15.32 आपका नेट आईडी हो गया। यहाँ पे 3 जगह रखा था 255.255.255, तो यहाँ पे 3 बाइट का आपका नेट आईडी हो गया 135.63.9। तो ये हो गया बाउंड्री लेवल। ये आसान है, बहुत आसान है, या तो 0 स्पेसिफाई करना है या 255 स्पेसिफाई करना है। और जब आप नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग करते हैं तो 0 और 255 यूज ना करके एक कोई स्पेसिफिक नंबर आपको दिया जाएगा या नंबर लिया जाएगा जो कि हमेशा 0 से 255 के बीच में होगा। और उसको क्या करना है? आपको इन दोनों नंबर का क्या करना है? जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा उसका लास्ट बाइट और जो आपका पर्टिकुलर
गिवन है मास्क एड्रेस में, उसको आपको दोनों को एंड ऑपरेटर से यूज करना है, और एंड ऑपरेशन से आपको जो भी आता है उसका रिजल्टेंट आपके नेट आईडी को स्पेसिफाई। ये स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये मोस्टली कहां पर यूज होगा, मैं अगर ये क्लास सी का एग्जांपल दूं, अब मान लेते हैं जरूरी नहीं है जब हम नॉन बाउंड्री लेवल यूज कर रहे हैं, नॉन बाउंड्री लेवल मास्किंग, तो ये क्लास बी के लिए भी हो सकता है और क्लास ए के लिए भी हो सकता है। मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लेते हैं इस एग्जांपल में मेरा आईपी एड्रेस है, इफ माय आईपी एड्रेस इज 45.23.21.8 और मेरा मास्क एड्रेस है, या मेरा मास्क है, मास्क भी बोल सकते हैं, मास्क एड्रेस भी 255.192.0.0। देखिए अगर ये 255.255 होता तो ये कैसा होता, बाउंड्री लेवल मास्किंग होता, लेकिन यहाँ पे एक नया नंबर स्पेसिफाई किया गया जैसे कि 192 स्पेसिफाई किया गया। अब करना क्या रहेगा, इस 23, अब ये क्योंकि यहाँ पे दो ही आपके बाइट स्पेसिफाई किए जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा क्लास है, ये क्लास ए का एग्जांपल है, ये कौन सा एग्जांपल है, क्लास ए का, क्योंकि फर्स्ट टू बाइट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेट आईडी, फर्स्ट टू बाइट्स यूज हो रहे हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में फर्स्ट टू बाइट्स यूज हो रहे थे तो नेट आईडी 15.32 था, उसी तरीके से यहाँ पे। लेकिन करना क्या रहेगा, अब इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन लेना है आपको। सबसे पहले कोई एक नंबर रहेगा 23 और दूसरा नंबर है 18, उन दोनों का आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेना है। उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है, मैं एक अगर छोटा एग्जांपल लूँ, ये 23 और 192, तो क्या हो जाएगा कि आपके लिए कन्वर्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं मान लेती हूँ दिस इज 04 एंड दिस इज 05, एन इजी थिंग, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि कैसे हम इसका एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 04 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 00000100, ये 8 बिट्स हो गई। सिमिलरली 05 के लिए 0000 एंड 0101, ये एक एग्जांपल था। तो ये मैंने इसमें 23 को 4 और यहाँ पे 192 को 5 से रिप्रेजेंट कर दिया जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन। अब अगर मैं एंड ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, एनी बिट इज 0, आउटपुट और रिजल्टेंट विल बी 0, 01 इज 0, 00 इज 0, 01 इज 1, 00 इज 0 एंड 0000, ये तो 0 ही आना है, एनी बिट इज 0। सो ये आ गया आपका एंड व्हाट इट इज, ये जो है एंड ऑपरेशन से हमें क्या मिला, इक्विवेलेंट इसका क्या है 4 है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45.04.21.8, ये इसका नेट आईडी हो जाएगा, दैट विल गिव यू द नेट आईडी। अगर आप 23 और 192 कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 8 बिट का इसी तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका एंड ऑपरेशन लगाइए, उसका एंड ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको इक्विवेलेंट डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, जो आएगा वो आपका नेट आईडी का नंबर या वो पर्टिकुलर बाइट स्पेसिफाई करेगा। तो ये क्लास ए का एग्जांपल था। अगर क्लास बी में होता तो यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह कुछ नंबर स्पेसिफाई होता। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से तरीके का नेटवर्क ले रहे हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं, क्लास ए क्लास बी क्लास सी जिस भी तरीके का होगा। अगर बाउंड्री लेवल होगा तो 0 या 255 स्पेसिफाई किया जाएगा, और अगर नॉन बाउंड्री लेवल होगा तो कोई भी नंबर स्पेसिफाई किया जाएगा। जब नॉन बाउंड्री लेवल होगा और कोई भी नंबर स्पेसिफाई किया जाएगा तो नेट आईडी निकालने के लिए आईपी एड्रेस के नंबर्स और उस नंबर को आपको उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल के एंड ऑपरेटर यूज करके रिजल्टेंट निकालना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सबनेटिंग। इसके ये जो है ये तो करने का तरीका है, इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका है। बट हम जो ये सबनेटिंग किए इससे हमें बहुत सारे फायदे मिले या इसके कुछ एडवांटेजेस है। जैसे सबसे पहले कि हमने जब सबनेटिंग की एक बड़े नेटवर्क को स्मॉलर पार्ट्स में बांट दिया। अगर हमें एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है तो हमें रूटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 नेटवर्क्स हम एक ही रूटर से कनेक्टेड है। अगर यहाँ एक बड़ा नेटवर्क एक दूसरे रूटर से दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर इन तीनों को अगर हमें जोड़ना होता तो हमको क्या जरूरत पड़ती, रूटर की जरूरत पड़ती। और फिर क्या होता कि एक रूटर से दूसरे रूटर तक जाता, नेटवर्क लेयर को रूटिंग का काम करना है, पहले ये एक रूटर रूटिंग का काम करता, फिर दूसरा रूटर भी उसी को काम करता, और साथ ही साथ ये भी पॉसिबल कि कहीं अगर नेटवर्क में कंजेशन होता या अगर डेस्टिनेशन बिजी है और वो बहुत डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली कि उसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, पूरी की पूरी स्लो हो जाती है। अगर मैं इस प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो एक ही रूटर इस सबनेटिंग की वजह से
इन सारे नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक सिंपल तरीका है, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे पास एड्रेस भी सफिशिएंटली इस तरीके से अंडरस्टैंडेबल है कि हम सारे होस्ट को इस रूटर के लिए वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और आपके पूरे जो परफॉर्मेंस है, जो आपका बेसिक जो नेटवर्क लेयर का काम है रूटिंग का, या एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो अ बिट फास्टर आप कर सकते हैं, फास्ट। साथ ही साथ अगर हम सबनेटिंग के बारे में बात करें तो हमारे पास अगर कोई एक बहुत, ये कह सकते हैं कि सिक्योर वर्क करना है, हम एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे ऐसा काम करना चाहते हैं भाई कि वो दूसरे लोग जो है इंट्रूडर्स हैं या कोई और है जो इसको ना पढ़े ना समझे ना अंडरस्टैंड करे, तो ऐसे वल्नरेबल नेटवर्क्स के लिए हम कर सकते हैं कि सबनेटिंग की वजह से इसको हम हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इंट्रूडर्स जो हैं, इंट्रूडर्स मतलब कोई और अनऑथोराइज यूजर जो है, स्पेशली अगर किसी कंपनी का बहुत अच्छा डेटा, अच्छा मतलब कि उसका कुछ सिक्योर डेटा है, कोई मेन फ्रेम पे उसने कुछ रखा हुआ है जो कि कंपनी के डेटा से रिलेटेड है, सो इट कैन नॉट बी रेड बाय एनी इंट्रूडर। वाइल ये दोनों एक्सेसिबल है, इट्स ओके, बट ये हम हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमको एक नेटवर्किंग का एडवांटेज मिल रहा था पहले, उसी तरीके से यहाँ सब नेटिंग का भी एडवांटेज है, हम ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम पूरे आईपी एड्रेसिंग की बात करें तो हमारे पास आईपी एड्रेसिंग का एलोकेशन जो है वो इसके हिसाब से बहुत इजी या कह सकते हैं कि हम उसको रीलोकेशन कर सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि सब नेट्स जो हैं उन सब नेट्स में अपने पर्टिकुलर होस्ट आईडीज जो हैं उनके एड्रेसेस आपके पास स्पेसिफाइड है। इसका मतलब कि उनके नंबर भी स्पेसिफाइड है, यहाँ पे 50 लग सकते हैं, यहाँ 0 से 200 254 लग सकते हैं, ऐसा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं तो सबनेटिंग की हेल्प से क्या होता है कि वही एड्रेसेस जो है, एड्रेस तो वही है देखिए, लेकिन हमने यहाँ पे 2 है, ये 11 है, 21 है, ये जो पॉइंट्स हैं इसके बाद का जो बाइट है इसको यूज करके उनको सबनेट कर दिया है। और मोर नंबर ऑफ होस्ट, यहाँ 0 से 255, यहाँ 0 से 255, यहाँ 0 से 255 ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट बढ़ा सकते हैं, और उनके एड्रेसेस का ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो सेम ही है। तो ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उसको एक ही आईपी एड्रेस को रीलोकेट कर सकते हैं, एक ही रूटर यूज कर रहे हैं तो फास्टर स्पीड होगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ सबनेटिंग। और इसी तरीके से, इसीलिए जब इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो ये सबनेटिंग, क्योंकि टीसीपी आईपी जो है इसका बेस लेवल है, मतलब जो मॉडल इंटरनेट यूज करता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। सो ये सबनेटिंग या ये एड्रेसिंग जो होती है वो वाकई में की जाती है, और आप इसको पढ़ के देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, चाहे आप किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे किसी भी एक होस्ट पे कनेक्टेड है, यू कैन हैव दिस एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेदर इट इज सबनेटेड, वेदर इट इज मास्क्ड, वेदर इट इज अनमास्क्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट सबनेटिंग।